औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा सजदा का मुकम्मल तर्जुमा पेश कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इससे खुद गढ़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरी रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बे करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। वही है हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। जो चीज़ भी इसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। फिर इसको निक सुख से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह पोंख दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके हों तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दें ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया। चखो हमेशगी की मज़ा, अजाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते हैं। उनके पीठे बिस्तरों से अलग रहती है, अपने रब को खूब और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिज़्क हमने उन्हें दिया है इसमें से वो खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान इनके अमाल की जज़ा में इनके लिए छुपा रखा है, इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों की क़याम गाहें हैं, ज़ियाफ़त के तौर पर उनके अमाल के बदले में। और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे इसमें धकेल दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग का अजाब का मज़ा जिसको तुम जुटलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी ना किसी छोटे अजाब का मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे। शायद कि ये अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिससे इसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो इनसे मुँह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, लिहाजा
اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہلا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کا دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔